साहब बहुत अच्छे विचार रखे। अब मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे बीच में त्रावड़ी से नंबरदार जी हमारे राम सिंह जी आए हैं, वो भी अपने विचार रखेंगे। नंबरदार राम सिंह जी। उतारा तो कंबल देखो उतारेंगे जी, सब उतर जाने टाइम में। सभी कांग्रेसी भाइयों का व पत्रकार बंधुओं का हमारे यहाँ सर्दी में प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं तो एक बात कहूँगा भाई, इस यात्रा से जो बीजेपी वाले उसको राहुल गांधी को पप्पू पप्पू कहे थे ना, अब वो पापा तो बन गया, बीजेपी का पापा बन गया। अब वो पप्पू नहीं रहा जिसको पप्पू बोलते थे, अब वो देश का नेता बन चुका है। जहाँ तक हरियाणा की बात और हमारे नीलो खेड़ी की बात है, मैं अपने जिसने भी जिस पॉइंट पे प्रोग्राम लिया हुआ है, मैं उन भाइयों को ये कहूँगा भाई एक दूसरे का साथ देने का काम करें, एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम मत करना। ये मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है भाई, एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे को कमज़ोर साबित करने की कोशिश मत करना। हमने तो इलेक्शन लड़ना नहीं, लड़ने वालों ने थोड़ा ध्यान रखना। ये आज ही सोचो इस प्रोग्राम में 8 तारीख ना सोचो भाई यूँ आज ये ले माना तो टिकट मिलने लग रही है, एक दूसरे की टांग खींचना शुरू कर दो। मैं ये कहूँगा ना अपना मजाक उड़वाना और ना पार्टी का मजाक उड़वाना, आवाज़ बिल्कुल बंद, मिल के प्रोग्राम चलाइयो, एक दूसरे का साथ दियो। जहाँ कहीं अगर भीड़ कम दिखती है, अगर किसी भाई के पॉइंट पे भीड़ कम दिखती है तो दूसरे ने भी उसका जाके उसी भीड़ को ले जाके साथ देना है, ताकि हरियाणा की इज्जत रहे, कांग्रेस की इज्जत रहे और कांग्रेस मजबूत बने। जय हिंद। कांग्रेस पार्टी की जो मीटिंग हुई, इसमें मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कन्याकुमारी से 6 तारीख को जो राहुल जी की यात्रा पानीपत आने जा रही है, उसी यात्रा के विषय में हमने यहाँ पर ये मीटिंग रखी है। और इस मीटिंग का उद्देश्य यही है, क्योंकि आज से 1 हफ्ता पहले अम्बाला में बहन शैलजा जी ने भी मीटिंग रखी थी और वहाँ पे हमारी सभी की ड्यूटियाँ लगा दी गई थी भाई ये रैली पानीपत में जो होने जा रही है, इसमें सभी ने बढ़ चढ़कर जोर लगाना है कि ऐतिहासिक रैली बनानी है, बंदे लेकर के वहाँ पर रैली में आपने पहुँचना है। और हम लोग भी उसके बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने रैली चंडीगढ़ में रखी है, वहाँ भी जितने भी हरियाणा के पूरे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने भी एक ही आवाज़ सभी को अपनी सुनाई है, सभी की ड्यूटियाँ लगाई हैं भी जितने भी इस रैली में जाएंगे सभी ने वहाँ पर तन मन और धन से जोर लगाकर इस रैली में पहुँचना है और इस रैली का कामयाब बनाना है। सम्मान के योग्य कांग्रेस जिला कमेटी के संयोजक सरदार त्रिलोचन सिंह जी और मेरे बड़े भाई एडवोकेट राजेश चौधरी जी, चौधरी ललित बुटाना जी, चौधरी इंद्रजीत सिंह गुराया जी, आदरणीय राजेंद्र बड़ा जी, त्रावड़ी से नंबरदार एसोसिएशन के प्रधान चौधरी राम सिंह जी, बड़े भाई डॉक्टर संजय जी व इस मीटिंग में उपस्थित कांग्रेस पार्टी के सभी सम्मानित सदस्य, मैं आप सबको यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत बधाई और स्वागत करता हूँ आपका, क्योंकि इतनी ठंड में आप सब ने जो उत्सुकता दिखाई है, क्योंकि अपने आदरणीय जो नेता हैं राहुल जी, उन्होंने एक ऐतिहासिक यात्रा जो देश को जोड़ने का काम करेगी, वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली है और वो उस हरियाणा के द्वितीय चरण में कोंड से शुरू होकर आगे कश्मीर तक जाएगी और 26 जनवरी को कश्मीर में झंडा फहराने का वो काम करेंगे। मैं अपने सम्मानित कांग्रेस पार्टी के सदस्यों से यही गुजारिश करता हूं कि हल्के में गांव-गांव में जाकर कांग्रेस पार्टी की नीतियों का प्रचार करें, इस भारत जोड़ो यात्रा का प्रचार करें, क्योंकि यात्रा नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, इसका नारा लेकर ये जो हमारे आदरणीय राहुल जी ये यात्रा लेकर चल रहे हैं। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है, यही विनती है कि पूरे हल्के में, हल्का नीलोखेड़ी के अंदर एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि सभी कांग्रेस पार्टी के सदस्य पूरी निष्ठा ईमानदारी से इस यात्रा को सफल बनाने का काम करेंगे। और जैसा कि आदरणीय हमारे अपने मेरे अंकल जी अमरजीत धीमान जी ने जैसा बताया
कि सभी ने जिसने भी पॉइंट लिए हुए वहाँ पर प्रत्येक पॉइंट पर सभी को एकजुट होके उस पॉइंट पे उसको कामयाब करने का काम करेंगे। और मैं ये भी विश्वास दिलाता हूँ नीलोखेड़ी कांग्रेस कमेटी की तरफ से कि नीलोखेड़ी में पहुंचने पर आदरणीय राहुल जी का भव्य स्वागत होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद वकील है। पहली बात तो हमने पानीपत रैली को कामयाब करना है। दूसरा मकसद है कि यहाँ राहुल जी जब आए, जैसे राम सिंह लंबड़दार जी ने बताया है कि सारे इकट्ठे हो के, जैसे मेरे पॉइंट पे ज़्यादा आदमी है तो अगले पे कम है, हम वहाँ जाके सारे इकट्ठे हो जाए। अगर वो उससे अगले पे पॉइंट पे कम है तो हम सारे आदमी वहाँ इकट्ठे एक दूसरे की शोभा बढ़ाएं। ये बिल्कुल इनकी बात सही है कि एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय भाई वहाँ दूसरे के कम आदमी हम वहाँ क्यों जाएं। मेरी तो यही सभी से एक ही अर्ज है कि पानीपत और यहाँ पे जो नीलोखेड़ी में है इनको हम कामयाब करें एक दूसरे की मदद करके। इसी के साथ ही मैं अपनी बात पे विराम लेता हूँ। चलन लगे एक आदेश होया है तो जरूर बात कहेंगे अपनी। परम आदरणीय परम श्रद्धा है हमारे सरदार त्रिलोचन सिंह जी जो हमारी पार्टी के इस जिला संयोजक हैं, और हमारे नीलोखेड़ी हल्का से हमारे आदरणीय सरदार इंद्रजीत गुराया जी, ललित बुटाना जी, राजेश चौधरी जी और दिलबाग जी, रामेश्वर जी, और हमारे इस संचालन समिति के सारे हमारे प्रधान अमरजीत धीमान जी, राम सिंह चौधरी जी और सभी गणमान्य सुरेश सरपंच जी, सभी गणमान्य मेरे सभी राजेश सरपंच जी, सभी आदरणीय गणमान्य व्यक्ति जो यहाँ पर पार्टी के आदमी आए हैं, सबका मैं स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं नए साल की आपको मुबारकबाद देता हूँ। नया साल आप सबके लिए बहुत खुशियों भरा हो, और इसके साथ साथ ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि भारत जोड़ो यात्रा जो हमारे राहुल गांधी जी लेकर आ रहे हैं, पद यात्रा, वो हमारे इस हल्के से गुजरेगी। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जो प्रदेश में एक माहौल था, उस माहौल को ऊपर उठाने में इसका एक बहुत भारी इजाफा मिलेगा, और हमको भी मौका मिला है कि हम इसमें अपने हल्के की काम करके दिखाएं और अपनी एकता के सूत्र में बांध के दिखाएं लोगों को, ताकि मतलब आने वाले समय में मतलब ये लगे कि हाँ भाई यहाँ पर कांग्रेस मजबूत है। अगर जितना भी उसका मतलब साथ दे करके, ताकि उसके ऐसा लगे कि मतलब हाँ भी अच्छा माहौल है। और इसके साथ साथ दूसरी बात, एक और जो पोस्टर की हो रही है वो भी थोड़ा सा अच्छा नहीं है। हमें सब ने आपस में एक दूसरे के पोस्टर के ऊपर लगाना, ये करना, ये अच्छा नहीं है। मैं भी चलो शिकायत तो मैं करना नहीं चाहता, लेकिन ऐसे ही चलो कर दिया। मैंने कल बात भी की थी भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर चलो, इसके अलावा मैं जो ना सभी साथियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने सभी लोग टी पॉइंट पर पहुंचे। सुबह 6:30 बजे का प्रोग्राम है, और आप वहां पर आएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपका सम्मान भी होगा, और वहां पर देखने को मिलेगा। जैसा भी मैं कर पाऊंगा सारे साथियों की तरफ से, तरावड़ी शहर की तरफ से, और आपको अच्छा लगेगा। और मैं दूसरी बात ये कहूँगा कि हम सब ने मिल कर के कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है, राहुल गांधी के संदेश को मजबूत करना है। भारत जोड़ो यात्रा का जो संदेश है उसको गांव-गांव और गली-गली तक पहुंचाना है, प्रचार करना है, प्रसार करना है और कामयाब करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय करनाल जिला के हमारे पार्टी के संयोजक सरदार त्रिलोचन सिंह जी और पार्टी के वरिष्ठ नेता ललित बुटाना जी, राजेश चौधरी जी, राजेंद्र सिंह बला जी और जितने भी पार्टी के वरिष्ठ साथी, सारे के सारे कार्यकर्ता आज इस मीटिंग में शामिल हुए हैं, मैं उनका नीलोखेड़ी की इस मीटिंग में मंडी पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं सब पत्रकार साथियों का भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने सर्दी के मौसम में हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और यहां पर आकर के हमारी बात जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जैसा कि हम सब साथियों को पता है कि 8 तारीख को सुबह हल्का नीलोखेड़ी का जो पहला पॉइंट है वो 6 बजे का गाँव शामगढ़ में है। तो मेरा जितने भी साथी बैठे हैं, मेरा सबसे अनुरोध है कि सबसे पहले बेशक आपका पॉइंट किसी का नीलोखेड़ी में है या रायपुर में है या कहीं और पे है, वो सारे के सारे एक बार शामगढ़ जरूर पहुँचें, क्योंकि शामगढ़ में हमारे नेता जो हैं, हमने देखा 3 दिन हम उनके साथ रहे हैं यात्रा में, तो सुबह 6 बजे वो यात्रा उनकी जो चल पड़ती है।
तो इसलिए ज़रूरी है कि हम 6 बजे पहले पॉइंट पर वहाँ इकट्ठे हों। सर्दी का मौसम है, लोग वर्कर जो है आते आते 8-9 बज जाएंगे। हम सभी साथियों को चाहिए कि हम पहले पॉइंट पर ज़रूर वहाँ पर शामगढ़ पहुँचे। उसके बाद त्रावड़ी का प्रोग्राम है, उसके बाद आगे नीलोखेड़ी का प्रोग्राम है, फिर रायपुर का है और फिर समाना बहू का है। इसके लिए जितना भी प्रचार प्रसार हो सकता है वो हम करें। मैंने भी अपनी तरफ से 2 ये गाड़ियाँ जो प्रचार रथ जो हमारे सामने खड़ी है इसके दो तैयार करवाए हुए हैं और स्वयं भी हम जा कर के इन आसपास के गांव में सारा न्योता देंगे, टेलीफोन पर भी संपर्क करेंगे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा 8 तारीख को नीलोखेड़ी में अपने माननीय नेता राहुल गांधी जी का स्वागत कर सकें। तो जितने साथी हमारे यहाँ बैठे हैं, मैं इनसे एक ही अनुरोध करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो होर्डिंग वगैरह पोस्टर है ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और सिर्फ एक बात का ध्यान रखें कि किसी के पोस्टर के ऊपर पोस्टर ना लगे। बाकी कुछ पॉइंट किसी ने कोई मोल नहीं ले रखा, किसी ने कोई पॉइंट जिसका कोई दिल करता है वो खाली जगह पड़ी है वहाँ पर एक की बजाय 2 लगाएं। खंबे पे ऊंचा लगा दें, अगर नीचा लगा उनका ऊंचा लगा तो अपना नीचे लगा लें, लेकिन किसी के पोस्टर के ऊपर पोस्टर ना लगाएं। ये मेरा आप सबसे अनुरोध है। और इसमें हमने देखा कि जीटी रोड के ऊपर जो लगे हुए हैं उस पर कल प्रशासन ने या किसी ने शरारत करके काफ़ी पोस्टर पाड़े भी हुए हैं। उन बातों का ध्यान ना को ज़्यादा उनको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार चाह रही है कि किसी भी प्रकार से हम इसको जो ज़्यादा प्रभाव ना दे पाए यात्रा। लेकिन हमारा आज जो देश की जो राजनीति है वो अंगड़ाई ले रही है कांग्रेस के पक्ष में। कन्याकुमारी से दिल्ली तक की जो यात्रा है उसमें लाखों ही लोगों ने भाग लिया है। हमने फरीदाबाद में देखा, उस दिन शाम की थी कि शाम को जो प्रोग्राम था उसमें लाखों व्यक्तियों ने 5 किलोमीटर के एरिया में ऐसा एक भी स्थान नहीं था जहाँ पर कोई 500-700 आदमी इकट्ठे ना खड़े हों। तो उसी प्रकार का जो जन समर्थन यहाँ नीलोखेड़ी में मिले, नीलोखेड़ी हल्का में ये यात्रा जो है यादगार यात्रा बने, इसके लिए हम सबको एकजुट होकर के काम करना होगा। हमारे प्रभारी जी चौधरी लहरी सिंह जी पूर्व विधायक हरदौर वो भी पहुँच चुके हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। तो मैं सब साथियों से एक अनुरोध करता हूँ कि आप इसको गंभीरता से लें। जिस प्रकार से आज हम मीटिंग में आए हैं समय निकाल करके, इसी प्रकार से हम 2-3 दिन पहले लोगों का मन बनाए कि हमने यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेकर के जाना है, तभी लोग तैयार होंगे, तभी लोग जाएंगे। एकदम हम कहेंगे तो शायद इतनी भीड़ ना जुटा पाएँ। इसलिए आपसे अनुरोध है कि 8 तारीख का प्रोग्राम कामयाब करें। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गांव शामगढ़ में, फिर त्रावड़ी में, फिर नीलोखेड़ी में, फिर समाना, रायपुर और समाना में पहुँचने का काम करें। इन्हीं बातों के लिए मैं यहाँ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ और अपनी बात कही, आप सब ने बात सुनी। और पत्रकार साथियों को मेरा अनुरोध है कि यह बात जनता तक पहुंचाने का भी आप काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आज के जो हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे जिला प्रभारी पूर्व मंत्री लहरी सिंह जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मैं उनका भी सभी से निवेदन करूंगा कि ताड़ी बजा करके उनका स्वागत करें। हमारे माननीय लहरी सिंह जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं जो हमारी आज की अध्यक्षता कर रहे हैं। अब मैं निवेदन करूंगा भाई ललित बुटाना जी से, वो आए और अपने विचार रखें। भाई ललित बुटाना जी। हमारे संयोजक भाई त्रिलोचन सिंह जी और मेरे बड़े भाई अमरजीत दीवान जी, इंद्रजीत गुराया जी, राजेंद्र बड़ा जी, ओम प्रकाश सलूजा जी, राजेश भाई, सरपंच साहब लंबड़दार जी, राम सिंह सीकरी जी, पंडित बलबीर सिंह जी, सुरेश सरपंच जी और मेरे सभी बुजुर्गों, मेरे यार दोस्तों, मित्रों, पत्रकार बंधु, आज का जो हमारा मुख्य उद्देश्य नीलोखेड़ी के अंदर मीटिंग का है। हमारी जो ये यात्रा हमारे राहुल गांधी जी आ रहे हैं पद यात्रा कन्याकुमारी से श्रीनगर तक। कन्याकुमारी से जब स्टार्ट की तो लोग के मन में, बीजेपी वालों के मन में बहुत सी भ्रांतियां थी कि भी पता नहीं क्या होगा। लेकिन जब वहां से यात्रा शुरू हुई और कारवां बढ़ता चला गया, हरियाणा के अंदर जब रैली घुसी तो वहां पे हम फरीदाबाद में फिरोजपुर जीरका के अंदर भी गए। वहाँ पे भी देखा कि हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग सड़कों के ऊपर थे उनकी झलक पाने के लिए। और भारत जोड़ो का उनका जो उद्देश्य है, जो इन्होंने हरियाणा हिंदुस्तान के अंदर जात पात का नारा इन्होंने लगाया है बीजेपी वालों ने, उसको भारत जोड़ों में बदलने के लिए हमारे राहुल गांधी जी, हमारे नेता आज हिंदुस्तान की सड़कों पर निकले हुए हैं। हमारा अब करनाल जिले में अब दूसरे चरण में जो यात्रा हमारी करनाल जिले से शुरू होगी, पानीपत की 6 तारीख को रैली होगी। हमारे सीनियर नेताओं ने, हुड्डा साहब ने, शैलजा जी ने, सब ने अपनी अपने तरीके से मीटिंगें की साथियों की और उसके अंदर सबकी ड्यूटियां लगाई। हमारी भी ये ड्यूटी लगी हुई है कि 6 तारीख का जो जलसा होगा वो चारों तरफ से सब साथियों को गाँव में प्रचार कर करके सबको लेके जाना है। वहाँ रैली के अंदर बहुत भारी तादाद में
हमें ले पहुँचना है। और उसके बाद जब ये हमारा दूसरे चरण की यात्रा कोंड से स्टार्ट होगी और अम्बाला क्रॉस करेंगे, उसमें हमें सबको, ऐसा नहीं है कि अभी नीलो खड़ी खत्म होगी, हमें सब साथियों को हरियाणा क्रॉस करा करके पंजाब वालों को फ्लैग जो सौंप के आएंगे, वो फ्लैग तक हमें सबको चलना पड़ेगा। चलेंगे सारे साथी। करनाल के अंदर जैसे ही रात को विश्राम है उनका, विश्राम के बाद शामगढ़ से हमारी दूसरे चरण की यात्रा जब शुरू होगी तो सब साथियों को शामगढ़ से लेकर के और हमारे समाना बाहू तक जितने भी पॉइंट हमें मिले हुए हैं, मैं सब साथियों से अनुरोध करता हूं और नम्र निवेदन करता हूं कि सब साथी वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने पहुंचे और अपनी यात्रा को कामयाब करें, जिससे कि हमारे पार्टी का वर्चस्व, अब पहले जो इन्होंने एकदम से हमारा पीछे कमज़ोर नज़र आ रहा था, 2 बार की विपक्ष की पार्टी हम बन गए थे, अब की बार आने वाले समय में हमें सत्ता में पार्टी को लेके आना है और इनके चुगल से निकाल करके आम आदमी के जनमानस के ऊपर राज को लेके जाना है, ताकि हर प्रत्येक व्यक्ति हमारे राज में भागीदार हो सके और गरीब का तक पहुंच हो सके राज की। यही हमारा उद्देश्य है, हमारे राहुल गांधी जी का उद्देश्य है, हमारे सीनियर नेताओं का उद्देश्य है। हम करता हूं कि जितने भी भाई हमारे पार्टी के मीटिंग में आए हैं, गाँवों के अंदर जा करके हम भी प्रत्येक गाँव के अंदर जा रहे हैं और इस का पूरा प्रचार कर रहे हैं कि हमारे साथी इन पॉइंटों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपना प्रदर्शन करें और लोगों को लेकर के आएँ, ताकि हमारे राहुल गांधी जी की जो बातें हैं वो आम जनमानस तक पहुंच सके। सभी साथियों को यहाँ पर पहुंचने पर धन्यवाद करता हूँ। हमारे बड़े भाई आदरणीय चौधरी लहरी सिंह जी, सम्मानित मंच, उपस्थित आदरणीय बुजुर्ग और नौजवान साथियों, जैसा कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा की एक मुहिम उन्होंने छेड़ी हुई है, उसी यात्रा को देखते हुए आज सभी नीलोखेड़ी हल्का वासियों ने, कांग्रेस साथियों ने एक मीटिंग को यहाँ बुलाया और उस मीटिंग में जैसा कि सभी साथी पहले बोलते हुए सबने बताया, मैं भी उनके सुर से सुर मिलाते हुए एक बात विशेष तौर से कहना चाहूँगा कि साथियों, सबसे पहले तो हमने 6 तारीख को जो पानीपत के अंदर राहुल जी की रैली है उसमें बढ़ चढ़कर अपने साथी लेकर जाना है। दूसरी बात, सिर्फ यही नहीं कि हम सिर्फ नीलोखेड़ी हल्का, जैसे ही 7 तारीख को सुबह कोंड से राहुल जी अपनी यात्रा शुरू करेंगे, हम सब साथियों ने बढ़ चढ़कर कोंड जाकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। आप देख रहे हो सोशल मीडिया पर या कहीं भी, राहुल जी ने देश के अंदर कांग्रेस का एक ऐसा माहौल बनाया है, आने वाला समय हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी का होगा और जब देश के अंदर कांग्रेस पार्टी होगी, जो भारत जोड़ो यात्रा का एक मुहिम चलाई है, जो ये विपक्षी पार्टी या बीजेपी जो भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रही है, उसको जोड़ने के लिए राहुल जी ने देश के अंदर एक मुहिम छेड़ी है। हमारी है, जब समाज को तोड़ा जाता है, जब समाज को बिखेरने की कोशिश की जाती है, उसको जोड़ने के लिए जो भी हमारा नेता कंधे से कंधे मिलाकर चलता है, देश को जोड़ने की बात करता है, तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम उनका साथ दें। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए सभी साथियों को कहूँगा कि जैसे ही 8 तारीख को शामगढ़ से हमारी राहुल जी की पद यात्रा शुरू होगी, विशेष तौर से मैं अपने साथियों को कहना चाहूँगा, 6 बजे का मतलब राहुल जी का 5:59 होता है। ये मत सोचना कि राहुल जी 7, 6:30 ऐसा, वो आप जाओ ना जाए, कोई सीनियर लीडर आओ ना हो, राहुल जी ठीक 6 बजे अपनी यात्रा को शुरू कर देते हैं। तो मैं साथियों को निवेदन करूंगा, गांव-गांव जाकर सभी साथियों को जीटी रोड पर लाएं और राहुल जी का स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। साथियों को हम दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं और स्वागत भी करता हूं और पूर्ण विश्वास मैं अपनी तरफ से दिलाता हूं कि इस यात्रा में हम सभी साथी मिलकर राहुल जी की इस यात्रा को कामयाब बनाएंगे। धन्यवाद। जय कांग्रेस। हमारे जिला के प्रभारी बताएंगे, हम तो नीलोखेड़ी का बताएंगे, लहरी सिंह जी व सम्मानित सभी नीलोखेड़ी से संबंधित करनाल जिले के सभी साथियों और करनाल नीलोखेड़ी से बैठे हुए सभी को नवे वर्ष की शुभकामनाएं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कि सभी के लिए नया साल मंगलमय हो। सारी रूपरेखा हमारे जिला के प्रभारी लहरी सिंह जी बताएंगे। मैं एक ही बात बताना चाहता हूं, क्यों जरूरत पड़ी भारत जोड़ो यात्रा की। इस देश की एकता अखंडता के लिए पहले श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपने प्राण त्यागे, लेकिन देश को टूटने नहीं दिया। फिर राजीव गांधी जी के प्राण त्यागे, लेकिन उन्होंने देश को टूटने नहीं दिया। हमारे शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, उधम सिंह, महात्मा गांधी जी ने प्राण न्यौछावर करके इस देश को आज़ाद कराया।
भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान के माध्यम से इस देश को शक्तियाँ दी। आज सभी पे खतरा मंडरा रहा है, देश टूटने की कगार पे है और जो हमारा संविधान है वो खतरे में है। मौजूदा सरकार भाई भाई को लड़ा रही है। जो हमने नारा सुना था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भारतीय भाई भाई, उस नारे को खंडित किया जा रहा है, तोड़ मरोड़ के पब्लिक के बीच में डाला जा रहा है। कहीं हिंदू सिख की लड़ाई हो रही है कि मुसलमान हिंदू की लड़ाई कराई जा रही है। इस देश को टूटने के आसार नज़र आते हैं। गरीब होता जा रहा है, किसान मजदूर व्यापारी कर्मचारी सभी हाहाकार है, महंगाई चरम सीमा पर है। ऐसे में देश को बहुत बड़ा खतरा है टूटने का। तो राहुल गांधी जी ने इन बातों को मद्देनजर रखे होते हुए भारत जोड़ो यात्रा का एक विकल्प फूका और पैदल चल पड़े लोगों के बीच में। उन्होंने बताने के लिए कि पहले हमारे गांधी देश के लिए अपना त्याग दे चुके हैं, महात्मा गांधी दे चुके हैं, और कितने गांधियों को ये जान लेना चाहती है भाजपा, इसका जवाब देने के लिए आप लोगों के बीच में है। भारत जोड़ो यात्रा के मद्देनजर 7 और 8 2 दिन वो करनाल जिला में है। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि एक वो शख्स जो हमारी सुनने के लिए, हमारी बात सुनने के लिए, हमारे लोगों तक पहुंचने के लिए, देश के दिशा परिवर्तन करने के लिए, देश का जो संविधान को खतरा है उस संविधान बचाने के लिए, देश का मजदूर व्यापारी कर्मचारी किसान ईसाई लोगों को बचाने के लिए जो सड़कों पे है, हम करनाल के सभी लोग हर पॉइंट पर जहाँ भी जिसका पॉइंट है, पॉइंट सर्विस नहीं दिया गया उसके रख रखाव पर। पॉइंट का मतलब ये नहीं कि पॉइंट तक ही सीमित है, वो साथ चलेंगे राहुल गांधी के इरादों को मजबूत करने के लिए। राहुल गांधी के जो पाए जो उनमें मजबूती और दी जा सके, जो पद यात्रा वो कर रहे हैं उनकी मजबूती प्रदान करने के लिए हम 7 और 8 तारीख के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर होने चाहिए और लोगों को आगाह करना चाहिए। आओ चलें GT रोड पर और राहुल गांधी को मजबूत करें इस देश को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए। आज मैं यहाँ पर आया हूँ। तमाम नीलोखेड़ी के जो यहाँ की लीडरशिप है, जो यहाँ का कार्यकाल संभालते हैं वो हमारे बीच में है। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ नीलोखेड़ी जो है वो करनाल से भी ज़्यादा जो जोश खरोश नीलोखेड़ी में देखने को मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद। लोचन सिंह जी, साथियों, अब आप जिनकी वेट कर रहे थे, जिनका इंतज़ार कर रहे थे, वो हमारे बीच में बैठे हैं। मैं आपसे निवेदन करूँगा 2 नारे लगाएं, फिर उसके बाद हम चौधरी लहरी सिंह जी से निवेदन करेंगे, वो अपने विचार रखेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, श्री राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे जिला करनाल के प्रभारी पूर्व मंत्री लहरी सिंह जी से कि वो आए अपने विचार रखें। लहरी सिंह जी। भाई अमरजीत जी के आदेश अनुसार जो आपने मीटिंग बुलाई, इसमें बुटाना जी, जसवंत सिंह जी, गुराया जी, राजेश जी और हमारे नौजवान साथियों, आज इस बात का सबसे पहले तो यह है कि मैं आपको नए साल की मुबारकबाद देता हूं और दीपेंद्र जी के जन्मदिन की भी मुबारकबाद देता हूं। आज दीपेंद्र जी का जन्मदिन है तो उनका भी मुबारकबाद, और उनके जो है ना जिस ढंग से वो काम कर रहे हैं वो और भी ज़्यादा ताकत उनको मिले। आज जो मुद्दा है वो देश को बचाने का है। महात्मा गांधी जी ने देश को आज़ाद करवाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, कसर ही क्या, कोई इंच जगह नहीं छोड़ी जो भारतवर्ष की जगह में वो ना गए और पैदल चले। वो ही जो है ना उनका मिशन कामयाब हुआ और देश आज़ाद हुआ। बड़े बड़े नेता जिनके पेरिस में कपड़े धुल के आते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी अपने वो कपड़े उतार के रेजा पहना और वो रेजा पहन के ही दिखाया कि नहीं, हम इस देश को बचाने के लिए कोई भी कुर्बानी दे सकते हैं। और भाई ये तो कुर्बानी आपके सामने है, इंदिरा गांधी जी की कुर्बानी होगी, राजीव गांधी जी की कुर्बानी होगी, महात्मा गांधी जी की कुर्बानी होगी। इस देश को बचाने के लिए बहुत कुछ सबने किया और आज इस बात का तकाजा है कि ऐसी सोच मैं कहता हूं कि परमपिता परमात्मा ने कहां से राहुल गांधी जी को दी
कि वो वहाँ से चले। और वो वहाँ पब्लिक मीटिंग में कह रहे थे कि जब मैंने ये फैसला किया कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाऊँगा पैदल, तो कहता मैं पहले दिन जब चला तो मुझे मेरा हिम्मत नहीं बन रही थी, और जब मैं आया वहाँ से चलने के लिए कन्याकुमारी से, तो लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया, और आज लाखों की भीड़ जो है ना उनके साथ चलती है। और राजस्थान के बॉर्डर पे आप सारे ही गए थे, गुराज जी भी, ललित जी भी, ये अपना सुनहरा जी भी, ये सारे के सारे आप लोग वहाँ थे, डॉक्टर साहब भी थे, डॉक्टर संजय, और सब के सब जो वहाँ जब देखा तो राजस्थान के बॉर्डर से जब हम चले तो ठीक 6 बजे वो अगले चल पड़े थे। कहा कि जब देश के लोग ऐसे चलने लगे तो मैंने कहा 135 करोड़ लोगों की ताकत मेरे साथ है, इसलिए मैं चल रहा हूँ। और चाहे हिंदुस्तान के भारतवर्ष के जो ना बॉर्डर पर अगर एक सिपाही भी हमारी रक्षा कर रहा है तो वो अकेला नहीं है, उसके अंदर वो अपने 135 करोड़ आदमियों की ताकत लेके चल रहा है। तो आज हमने सबने इकट्ठे होके इस देश को बचाने के लिए, अरे भी ये देश तो ऐसा तोड़ दिया जिसकी कोई हद नहीं, किसी का नहीं छोड़ा। अभी आप जिस कल मैं ये गांव दादूपुर में गया, कल पास है एक इंसान ने ऐसे ने बताया कि मेरे पे सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं, और मेरा जो है ना वो गरीब का कार्ड बना के भेज दिया मेरे घर। और मैं बताना चाहूँगा जो आदमी गरीब है उसके कार्ड काट दिए, उसको कोई राशन नहीं मिलेगा। मंत्री जी एक बहुत बढ़िया बात आपको बता रहा हूं, चीजें हैं, और मेरा कार्ड आ गया मेरे घर, ये कार्ड रहा। आप अंदाजा लगाओ किस प्रकार से ये देश को उजाड़ना चाहते हैं, एक आदमी को दूसरे से लड़ाना चाहते हैं। तो आज इस देश को बचाने के लिए और राहुल गांधी जी का साथ हम किस लिए दें, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एक इंसान जिसके पास कोई कमी नहीं है और वो देश के लिए, देश को बचाने के लिए वहाँ से पैदल चल पड़ा कि नहीं, मैं जो है ना सारे देश को बचाने के लिए चाहे मुझे कोई कुर्बानी देनी हो मैं चलूँगा। और आज लाखों आदमी उनके साथ चल रहे हैं, हमारा भी फर्ज है कि हम उनके साथ चलें। और सबसे पहले जो परसों हमारी पब्लिक मीटिंग जो वहाँ पे पानीपत में है, वहाँ आपके ज़्यादा से ज़्यादा आदमी 6 तारीख को, परसों 6 तारीख को वो पब्लिक मीटिंग में जो ना ज़्यादा से ज़्यादा आपके, और हमने वो इंतजाम किया है, अभी हमने वो भी इंतजाम किया है कि जिसकी जितनी गाड़ियाँ जाएंगी हम जीटी रोड पे वहाँ पे बाकायदा पहले भी हमने वीडियो बनाई थी, और वहाँ पे पूरी जो है ना आपकी रिकॉर्ड होगी और वो फिर आपको दिखाई भी जाएगी। तो ये जो है ना मेरा नम्र निवेदन है, एक तो 6 तारीख का वो, और एक जो पॉइंट यहाँ आपको मिले हुए हैं 8 तारीख को, क्योंकि 7 को करनाल कॉन्स्टिट्यूंसी में रहेंगे और 8 को आपके यहाँ से 6 बजे शुरू हो जाएंगे शामगढ़ से। ये मेरा निवेदन है कि भाई हमने तो देखा वहाँ राजस्थान के बॉर्डर से जब 6 बजे राहुल गांधी ने आना था और 5 बजे लाइन वहाँ पे लगी हुई थी। लोगों का कमाल था, इतनी ठिठुरती ठंड में, और किस तरह से लोग जो है ना इंतजार में खड़े हुए थे। तो ये हमने भी किसी से पीछे नहीं रहना, और मैं समझता हूँ कि भी नीलो खेड़ी जो है वो करनाल में टॉप करना चाहिए। ये मेरा नम्र निवेदन आपके चरणों में है, और आपने कोई कसर छोड़नी नहीं, और सही टाइम पे जा कर के हमने उनका स्वागत करना है और उनको आगे के लिए बल देना है कि हम आपके साथ हैं, और वो वहाँ पंजाब तक हम जाएं सारे के सारे इकट्ठे होकर के। ये मेरा नम्र निवेदन है। आप सबका आभार व्यक्त करते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि आपने जो यहाँ पे जज्बा आप लोगों में है वो जज्बा रंग लाएगा, और अगली सरकार आपकी होगी और आप देश को बचा पाएंगे। धन्यवाद। जय धन्यवाद। आने वाली 6 तारीख को हमारी बहुत बड़ी रैली राहुल गांधी जी की पानीपत में होगी। नीलो खेड़ी हलका से जितने व्यक्ति हम सब ने लिखवाए हैं
ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के जाएंगे। उसके बाद जो हमारी भारत जोड़ो यात्रा आ रही है नीलोखेड़ी में 8 तारीख को सुबह 6 बजे शामगढ़ से हमारी यात्रा शुरू होगी और वो हमारी यात्रा रायपुर से आगे जो हमारा डिवाइन होटल है वहाँ तक चलेगी। उसके बाद खली के होटल पर हमारी यात्रा रुकेगी, वहाँ पर खाने का प्रोग्राम है। मेरी निवेदन है सभी नीलोखेड़ी के साथियों से कि जहाँ जहाँ भी जिस भाई को पॉइंट मिला हुआ है हजारों के तादाद में नीलोखेड़ी के जीटी रोड पर इकट्ठे होंगे और राहुल जी की यात्रा का स्वागत करेंगे। और हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कि नीलोखेड़ी हरियाणा प्रदेश के अंदर कभी भी पीछे नहीं रहेगा। आप देखेंगे कि 8 तारीख को सुबह 6 बजे से लेकर के शाम तक हमारे नीलोखेड़ी के भाई, हमारे साथी हजारों की संख्या में जीटी रोड के चारों तरफ राहुल जी के स्वागत के लिए एकत्रित होंगे। ये हमारा कहना है। हम सब कांग्रेस के नेताओं का, नीलोखेड़ी के जितने भी हमारे कांग्रेस के भाई, हमारे साथी हैं, सब यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में राहुल जी के स्वागत में तैयार होंगे और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ लेकर के जीटी रोड पे एकत्रित होंगे। ये हमारा कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करने के लिए धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद।